तो देखिए यहाँ बड़ा सुख का समाचार है। जिधर आप देख रही हैं हरियाली हरियाली, हमारी जो मैया है ना 85 वर्ष की उम्र में लाला का जन्म हुआ है। तो आप कह रही हैं कि जहाँ खुशियाँ होती हैं हम जहाँ जाते हैं वहाँ खुशी खुशी, जहाँ पर खुशियाँ जाती है वहीं पर हम स्वयं चले जाते हैं। वो तो आपकी बात सब ठीक है। हम हैं नंदवंश के भाण। अच्छा जी, हम हैं नंदवंश के भाण, भरी सभा में ऐसी डोले खेतन में साल। हम हैं नंदवंश के भाण। जी पीवे में, जी खावे में, पीवे में जी, हम शरबत जैसे, हाँ 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 खावे में हम भाण जैसे, हाँ हाँ हाँ। हम एक एक भाण के 100 राण हैं। सुनिए भाण देवता, हम बड़ी दूर से आ रहे हैं। कहाँ से? वहां से आ रहे हैं लखनऊ। लखनऊ। बोलने में उल्लू जैसा मुंह हो जाए लखनऊ, उधर से ही आ रहे तो हैं। हमने सुना जी हाँ 85 वर्ष में जी नंद बाबा के छोरा हुआ है। जी, नंद बाबा के हुआ है। नंद बाबा के हुआ पर माँ यशोदा के हुआ है। अच्छा, माँ यशोदा के हुआ है। हाँ वो नंद हम बाबा जभी तो सोच रहे थे कि ब्रज में भाई ऐसा कौन सी प्रथा चल गई जो नंद बाबाओं के छोरा होने लगे। लगे। हाँ। पिता का नाम होता है आगे, ना कि माता का। अच्छा, हमारी गलत भावना। भावना आपकी सही हो जाएंगी। आप ब्रज में आ गए ना। अच्छा, आ गए। ब्रज में आने के बाद अच्छे अच्छे लोगों की भावना शुद्ध हो जाती है। तो हम आए वहां से चले। पर हम तुम्हारी भावना को नहीं समझे। आप उसको बाद में बताना कैसे आए, क्यों आए। हाँ, पर आपने कहा कि भाण देवता। देवता। भाण देवता का मतलब क्या होता है? जैसे कि शंकर देवता है, विष्णु देवता है, ब्रह्म देवता है, देवराज इंद्र देवता है, सूर्य देवता है, वरुण देवता है। पर ये भाण देवता कोई नया पैदा हो गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, समझा देते हैं। हाँ समझाइए। ऐसा है, हाँ आपके देवी देवताओं की कृपा से बच्चा कितने दिन में होता है? देखिए, जिस पर पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, नारायण भगवान की कथा सुनने से नारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसकी जो गोदी है 9 महीने के अंदर भर जाती है। अच्छा, हाँ और हम भाण देवता की कृपा से हाँ जिस किसी की गोदी सुनी हो वो 3 महीने में भर जाती है। जी जी जी, समझ में नहीं आया तुम्हारा कहने का मतलब। हमने तो आज तक, हम इतने बड़े हो गए, हमने तो अपने कानों से सुना है कि जो पुत्र प्राप्ति होती है, जो संतान प्राप्ति होती है, वह 9 महीने में होती है। हाँ। और आप कह रहे 3 महीने में, कहीं ऐसा हुआ क्या? हुआ है। कहाँ हुआ है? एक बार हम दिल्ली चांदनी चौक पर होके गुजर रहे थे। मर गए थे क्या? मर नहीं गए थे, टहल रहे थे, टहल, वॉकिंग शॉकिंग कर रहे थे। ओहो, वर्जिश भी करते हो? हाँ हाँ हाँ। फिर क्या हुआ? टहल रहे थे, हम चांदनी चौक पर पहुंचे और सामने हमने क्या देखा? क्या देखा? कि लाला लखपत राय जी अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, मक्खियों को मार रहे हैं, पन्नों को फाड़ रहे हैं, स्याही को चाट रहे हैं। ये सब ठेका ले रखा था क्या उन्होंने? अरे ठेका नहीं, उदासी अच्छा। की मक्खी मार रहे थे, उदासी की, ओहो। कि हमारे घर में कोई संतान नहीं, उस उदास में बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने हमको देखा, जी, हमने उनको देखा, देख लिया। और हमारे चरणों में गिर पड़े। भाण देवता जी, दयालु जी, कृपालु जी, ओहो, हमारे ऊपर कृपा करो। जी कर दी। हमने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा देखो आपकी कृपा से हमारे घर में फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, अच्छा, सोफा सेट है, भोपा सेट है, ये सब। सब कुछ है, परंतु हमारे घर में संतान नहीं है। ओहो, बड़ा दुख का समाचार है। हमने कहा चिंता मत करो, हम भाण देवता हैं, हमारी कृपा जिसके ऊपर लग जाती है वो उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। तुरंत हमने जमीन में हाथ मारा, मिट्टी उठाई और ये लो, इसको खा लेना, 3 महीने बाद तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। हमारे कैसे हो जाएगा? अभी तो आपने कहा। नहीं, तुम भी खा लोगे, तुम्हारा भी हो जाएगा। नहीं नहीं, हमारे पास पहले से है ना? 2 है। इसको मत खाना, जिसको खिलाना है उसको ही खिला देना। तो हमने वो मिट्टी उसके पत्नी को दे दी, कह दो अपनी पत्नी को खिला देना। अब इसका क्या करूं? इसका ऐसे ही रख दो, ये तो नमूने के लिए, लाला बताने के को लिए। बच्चा जब हो गया तो कैसे अपना बच्चे को खिला रहे हैं, जरा बताओ। कैसे खिला रहे हैं? बच्चे को ये सामने वाला बच्चा बुलाओ। इधर आ जाओ। ये आओ बेटा, आ जाओ, जल्दी आओ। होशियारपुर के लंबे लंबे बच्चे एक दिन में इतना बड़ा हो गया। और लालू जय हो रे, हमारे घर लालू जय हो रे, ओ लालू जाए रे, हमारे घर लालू जाए रे।
ऐसे खिला रहे हैं। जी हाँ। ओ लालू जायो रे हमारे घर लालू जायो रे, अरे लालू जायो रे हमारे घर लालू जायो रे, लालू जायो रे हमारे घर लालू जायो रे। इतने में चचा बोली इसके क्या हुआ, ओ इतने में चचा बोली इसके क्या हुआ। गोदी में से लल्ला बोला, क्या बोला, क्या बोला, गोदी में से लल्ला बोला बुआ बुआ, जियो बुआ बुआ, अरे गला जियो जियो रे गला, जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लाला, हाय हाय रे लाला। देखिए ये हैं लाला लखपत राय जी के बेटे। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो परिवार वाले अपने बच्चे की शकल में ला रहे हैं, कहने शकल। का मतलब असल की नकल। हाँ हाँ, हाँ। शकल मिला रहे हैं कि हमारा बच्चा किस पे गया है। कैसे मिला रहे हैं, तो सबसे पहले घर वालों की नजर कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची, बालों पर। ओहो, बालों को देख के क्या कहने लगे, क्या कहने लगे, ओ बाले के बाबा कैसे है, बाले के बाबा कैसे, बाले के बाबा कैसे है, बाले के बाबा कैसे। ओहो, छोड़ दो नहीं नहीं ध्यान नहीं रहा, गड़बड़ हो गया। ओह, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। इसके बाल, हाँ जी हाँ जी, बाल बाबा जैसे- बाल इसके बाबा पर गए हैं, बिल्कुल इनके- बाबा से मिल रहे हैं। इनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी, ओहो, पिताजी के पिताजी बाबा जी हाँ फिर, उनसे मिल रहे हैं। फिर नजर कहाँ पहुंची, हाँ, ये क्या है, इसको बोलते हैं माथा पंजाबी में क्या बोलते हैं, है। अब भाई, अब हम पैदा होते तो यहाँ के बारे में सबको जानते हैं। पंजाबी में क्या बोलते हैं इसको, मत्था मत्था, मट्ठा मट्ठा। ये मट्ठा नहीं, हमारे ब्रजवासी में कहते हैं, ब्रजभाषा में माथा। मट्ठा किससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है, माथोया के मामा कसो है, माथोया के मामा कैसो है, माधे के बाबा कैसो है, माधे के बाबा। कसो है। इसका जो मत्था है बिल्कुल इसके मामा पर गया है। जी बहुत फिर सुंदर। नजर कहाँ पहुंची, हाँ, ये क्या है, इनको भौं बोलते हैं और भी कुछ बोलते हैं। पंजाबी में क्या बोलते हैं, क्या है, बहुआ, ए बता, बता बेटा क्या बोलते क्या हैं, है? क्या है ये? अरे, सुना है? हाँ, अरे बताओ भैया भैया, हैं? नैन, नैन तो ये है, ये ऊपर, नैनों के ऊपर, ये क्या है ये, नहीं पता, नहीं पता, भूल गया, मम्मी से पूछ के आना, है ना। बता रहा है आइब्रो है, हैं? आइब्रो, आबरो, आइब्रो नहीं, आबरो, भाव किससे मिल रही हैं, हाँ, भौया की बुआ किसी है, भौया की भुआ जैसी आ, भौया की भुआ जैसी आ, भौया की भुआ जैसी। इसकी जो भौ है इसकी बुआ पर गई है। ओहो। फिर नजर कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची, ए भगवान, ओहो, पूरे होशियारपुर की नाज मंडी भर रखी है, निकाल दिया गया। कोई बात नहीं, आप खाली कर दो। नाक किससे मिल रही है, हाँ, ओ नाकिया की नानी किसी है, नामिया की नानी जैसी आ, नामिया की नानी जैसी आ, नामिया की नानी। दांत दिखा, दांत, ये दांत किससे मिल रहे हैं, दांतिया के दादा कैसे है, दादिया के दादा जैसे आ, दादिया के दादा जैसे आ, दादिया के दादा। आओ, जीभ दिखा, जीभ, और निकाल के बाबा के पास पहुंचा, नहीं ऐसा इतना लंबी- जीभ किससे मिल रही है, हाँ, जीभ या के जी जी किसी है, जीव लगे दीदी जैसे आ, जीव लगे दीदी जैसे आ, लगे दीदी जैसे आ, जीभ इसकी बहन से मिलती है, जी जी से, जी जी से। और कुछ, फिर नजर कहाँ पहुंची, हाँ, हम तो बस बस बस, पेट, एक पापी पेट का सवाल, यही सबका बुरा हाल। ये पापी पेट ना होता तो मैं होशियारपुर में नहीं होता। पेट नहीं, ये बुला के लाया है, किससे मिल रहा है पेट, हाँ जी बता दीजिए, पेटिया के पापा कसो है, पेटिया के पापा जैसा आ, पेटिया के पापा जैसा आ, पेटिया के पापा जैसा। इसका जो पेट है बिल्कुल इसके पापा पर गया है। अच्छा और कुछ, फिर पैर,
पैर किससे मिल रहे हैं? हाथ? हाँ हाथ हाथ किससे? किससे मिले? कैसे हाथ? हाथी के हाथी कैसे है? हाथ पर भाती जैसे आग, हाथ पर भाती जैसे आग, हाथ पर भाती जैसे। पैर? पैरों को उठा के देखिए। पैर पर भाती कैसे है? पैर पर हाथी जैसे, पैर पर हाथी जैसे, पैर के हाथी जैसे, पैर के हाथी जैसे। क्या बात? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय राधे, जय जय श्री राम, बजरंग लाला की। जा तू लखपति बने, आनंद रख। देखिए बाण देवता जी, हाँ जी। देखिए आप अच्छे समय में आए सही हैं। बात है। आए हुए हैं मेरे बिहार जी के सभी हरि अनन्य भक्त, माता बहन भाई बंधु भक्त जन, आप सभी हरि भक्तों का हार्दिक स्वागत है आप सबका। गत वर्षों की भांति लगभग 27 साल से ये ठाकुर जी की अद्भुत लीला का दर्शन शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन घर बैठे वृंदावन बाबा चरण शाह जी के डेरा में आप दर्शन करते हैं। ये 7 दिन का महायज्ञ, 7 दिन की भगवत कथा, 7 दिन की लीला कथा सुन के परीक्षित कर गए। उसी तरह से लीला एक बार रास अगर दर्शन हो जाए तो सहज में भक्त को भक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा ये लेख है जहाँ पर ब्रजवासियों के द्वारा भगवान की लीला दर्शन कराई जाती है, रास दर्शन कराया जाता है, वो जगह स्वतः ही ब्रज की भूमि बन जाती है। जहाँ ब्रजवासी होते हैं वो ब्रज की भूमि स्वयं बन जाती है। तो ये जगह, ये डेरा कोई सहज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये ब्रज की भूमि, 3 लोक की भूमि, गोलोक भूमि है, यहाँ पर आप बैठे हो। यहाँ से अगर थोड़ा भी रज, थोड़ी मट्टी आपके कुछ वस्त्र से भी लगेगी, तन से लगेगी तो कल्याण हो जाएगा, जय श्री कृष्ण हो जाएगी, हरि बोल हो जाएगी। 7 दिन लगातार जो भक्त यहाँ पर नियम से श्रद्धा से आएंगे, जो बिहारी जी से चाहोगे वो मिल पाएगा, जो बिहारी जी से चाहोगे वही मिलेगा। क्योंकि मेरे बिहारी जी ये टेढ़े मुकुट वाले की बड़ी अद्भुत लीला है रास बिहारी की। टाटा बिरला डालमिया जितने बड़े बड़े लोग देख रहे हैं ना आप, ये सब इस ठाकुर जी के रास बिहारी के ही दीवाने हैं। जो आज टाटा बिरला डालमिया जहाँ भी बैठे हैं, इनकी बहुत बड़ी संस्था है। दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, पता नहीं कहाँ एक महीना लीला होती है हमारे जिन लोगों के यहाँ पे ठाकुर जी एक महीना लीला कराते हैं ठाकुर जी। ये रास बिहारी सरकार की कृपा है, क्योंकि जो कोई देवता कृपा करता है बहुत देर में करता है, लेकिन टेढ़े मुकुट वाले की कृपा जब हो जाती है ना, बस किसी की मजाल नहीं कि कोई भी आपको परेशानी दे जाए। एक बार उसकी छाप लग तो जाए कैसे भी करके। छाप कैसे लगेगी इस टेढ़े मुकुट वाले की? श्रद्धा से लगेगी, भावना से लगेगी। जब आप हृदय से इसे पूछोगे, श्रद्धा से जब आप उसके लिए कुछ पत्र, पुष्प, फल कुछ लेके आओगे ना, देखो रसका बाबा जी का नाम सुना आप लोगों ने? ये हमारे अपने जीवन की मैं अपनी कथा सुन रहा हूँ। जब हम छोटे छोटे कृष्ण बनते रहे मन से, तब रसका बाबा जी रिक्शा चलाते, रिक्शा चला के 1-2 रुपया मिलते उस समय पे। आज की बात नहीं, वृंदावन में बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ।